भक्ति क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है ईश्वर प्रेम। भक्ति शब्द संस्कृत के मूल शब्द भज से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रेम से सेवा करना। इसलिए भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्ण सेवा। यह सेवा ईश्वर के प्रति प्रेम है और स्नेह और सम्मान के साथ उनकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति का सही अर्थ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों की भक्ति अथवा प्रेम पूर्ण सेवा विशेष पसंद है। महाभारत में बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने राजा दुर्योधन द्वारा दिए गए भव्य आतिथ्य को नहीं बल्कि गरीब विदुर के साधारण आतिथ्य को स्वीकार किया। वास्तव में भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। श्री रामकृष्ण अपने सुसमाचार में कहते हैं कि भगवान को दीनहीन की भक्ति बहुत अच्छी लगती है, जैसे गाय को खली मिला चारा अच्छा लगता है। राजा दुर्योधन ने कृष्ण को अपने धन वैभव का परिचय दिया, लेकिन कृष्ण ने दरिद्र विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया। भगवान को अपने भक्तों से प्रेम है। वे भक्त के पीछे वैसे ही दौड़ते हैं जैसे गाय बछड़े के पीछे दौड़ती है। भक्ति सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक चीज है, जिसका अर्थ है शाश्वत और अनंत प्रेम। जीवन और आनंद का अनुभव करना। ईश्वर से प्रेम के लिए ईश्वर की महिमा या शक्तियों को जानना आवश्यक नहीं है। मानव जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, न कि ईश्वर के तरीकों को जानने या उनका न्याय करने की कोशिश में बर्बाद हो जाने के लिए। अपनी असीम सृष्टि को मैनेज करने के लिए उनके तरीके अनंत है। हमारा तुच्छ मन उनके तरीकों को कैसे समझ सकता है? क्या एक शिशु आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझ सकता है? हम सभी सृष्टि की अनंत और जटिल दुनिया में शिशु हैं, और यह कैसे काम करती है हम इसे समझने के लिए बहुत छोटे हैं। न ही श्री रामकृष्ण कहते हैं, न ही इन सब चीज़ों को जानने का कोई व्यवहारिक उपयोग है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव ही सब कुछ है। श्री रामकृष्ण ने कई विद्वान लोगों से मुलाकात की जिन्होंने ईश्वर का न्याय करने की कोशिश की और कहा कि ईश्वर सही या उचित नहीं है। श्री रामकृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि यह एक व्यर्थ अभ्यास है, क्योंकि यह उनकी भक्ति के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में उनकी मदद नहीं कर सकता है। सबसे पहले हमारा सामान्य ज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों का न्याय करता है उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर ज्ञान, शक्ति आदि होना चाहिए जिसका वह न्याय करता है। क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सबसे बड़ा बुद्धिमान या नैतिक व्यक्ति क्यों न हो, यह दावा कर सकता है कि ईश्वर से अधिक बुद्धिमान या नैतिक है? श्री रामकृष्ण की भाषा में, क्या 1 लीटर क्षमता वाले बर्तन में 4 लीटर तरल पदार्थ रखा जा सकता है? एक बार बंगाल में महापुरुष ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो विपुल ज्ञान और दृढ़ चरित्र के धनी थे, उन्होंने शिकायत की कि भगवान निष्क्रिय हैं और चंगेज खान द्वारा युद्ध के लाखों कैदियों के नरसंहार को रोक नहीं पाए, क्योंकि वह न तो उन्हें भोजन दे सकता था और न ही उन्हें रिहा कर सकता था। श्री रामकृष्ण ने जब विद्यासागर की शिकायत सुनी तो उन्होंने इस पर टिप्पणी की, क्या कोई भगवान के उद्देश्य को समझ सकता है? मानव जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है। हम यहाँ आम खाने के लिए आए हैं, न कि पेड़ पर शाखाएं और पत्ते गिनने, यानी व्यर्थ तर्क वितर्क में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने आदि के लिए। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक विकास के मार्ग योग का अनुसरण करना होगा। श्री रामकृष्ण चारों योगों, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि भक्ति योग हमारे इस युग कलयुग के लिए सबसे उपयुक्त है।